जब एमबीबीएस में बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था नीट का, तो उसमें 8 बच्चों का एक साथ सिलेक्शन हुआ था। अगले 2-3 साल बाद देखना ये लेवल होगा कि यहाँ से बच्चों को कोटा सीकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बार डीयू में भी 5 स्टूडेंट गए हैं, 2 बच्चों ने जेईई मेंस भी क्लियर किया है। बालाजी स्कूल लाइब्रेरी डिस्प्लेज द कलेक्शन ऑफ बुक्स विद प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट। इस एरिया के लिए बड़ी बात है कि यहाँ की कोई संस्था ऐसी है जो इस लेवल का रिजल्ट देती है। Our school's Atal Lab is a dedicated space occupied with instrument and materials using for conducting experiment. कि कौन सी संस्था ऐसी है जो उसके बच्चे का फ्यूचर अच्छा बना सकती है। करिकुलम वहाँ का देखना चाहिए, वहाँ की फैकल्टी देखनी चाहिए, वहाँ जाकर के ये देखना चाहिए कि क्या जो सपने वो पेरेंट्स देखता है, जो सपने उसके बच्चा देखता है, जो सफलता वो हासिल करना चाहते हैं, क्या एक्चुअल के अंदर वो संस्था ये काम कर रही है। अगर उसको लगे कि वो कर रही है तो फिर उसे वहाँ पर एडमिशन करवाना चाहिए। Our computer lab is a dedicated space equipped with multiple computers and related technology. नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा इस वक्त मौजूद हूँ कागदाना में। जी हाँ, कागदाना में श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक ऐसी संस्था से रूबरू करवाऊंगा जिसने, मैं आपको बता दूं कि जहां आज के दौर में अपने बच्चे को जो माता पिता है वो कोटा सीकर बड़े बड़े शहरों में भेजना चाहते हैं, लेकिन इस स्कूल की खासियत बताऊंगा जहां पर लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टरेट, इंजीनियर, यहां तक कि एमबीबीएस और डीयू में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है 2023 की बात करें तो 3 स्टूडेंट, 2024 की बात करें 8 स्टूडेंट और 5 स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में और वॉलीबॉल के अंदर, यानी मैं कह सकता हूं कि शिक्षा, संस्कार और खेल जगत में बच्चों ने महारत हासिल की है। आप ये इस वक्त का दृश्य देख सकते हो कि किस प्रकार बच्चों की तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों पे यहाँ पे करवाई जा रही है। और आज इस संस्था की मैं पूरी पड़ताल करूँगा। श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना, जहाँ पर आपको बता दें कि बच्चों को जो आज के दौर में देखें तो हर माँ बाप का सपना है कि वो कोटा सीकर भेज करके विभिन्न प्रकार की नौकरियों की तैयारी करवाएं, लेकिन इस स्कूल के अंदर एक ऐसी संस्था है जो यहाँ पर बच्चों को ऐसी तैयारियां करवाती है जिसको लेकर के उनको कहीं भी दूर दराज शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ये देख सकते हो, तमाम यहाँ पर 2010 में जब इस संस्था ने इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर आगाज़ हुआ था, उस समय से तमाम रिकॉर्ड हैं, तमाम जो मेरिटधारी जो बच्चे हैं, चाहे हम 2010 की बात करें, 11-12 की बात करें, 13-14 की बात करें, तमाम यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ साथ सिरसा में पहली बार एक ऐसी संस्था जो एक सत्र के अंदर जहाँ पर 8 डॉक्टर और 2 इंजीनियर, यानी स्पष्ट अर्थों में कहें तो डॉक्टरेट, इंजीनियर, वकील, लेक्चरर, प्रोफेसर, यानी बच्चों का उज्जवल भविष्य जो लगातार इस क्षेत्र के अंदर बना रही है, वो कोई संस्था और नहीं, श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना। उनके ओनर हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप जी, उनसे हम तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करते हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जी, आपने बच्चों का उज्जवल भविष्य लगातार बना रही हो। धन्यवाद विक्रम जी, नमस्कार। और द ग्राउंड नेटवर्क के सभी दर्शकों को नमस्कार। विक्रम जी, जैसा कि आपने बताया कि 2010 से जब से इस स्कूल की नींव रखी गई, तब से हमने जो रिज़ल्ट, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर सबका रिज़ल्ट शो किया हुआ है। जो बच्चा मेरिट में आता है हम उसका रिज़ल्ट संजो करके रखते हैं, एक पूरा वो तैयार किया जाता है। आप ऊपर जा कर के देखेंगे तो एक हमारी पूरी वॉल तैयार है, प्राइड ऑफ वॉल जो है उस पर उन सभी बच्चों के फ़ोटो और मार्क्स लगे हुए हैं। लास्ट ईयर जब एमबीबीएस में बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था नीट का, तो उसमें 8 बच्चों का एक साथ सिलेक्शन हुआ था। उससे पहले की हम बात करें तो उससे लास्ट ईयर भी 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ। और इस बार डीयू में भी 5 स्टूडेंट गए हैं, 2 बच्चों ने जेईई मेंस भी क्लियर किया है। तो ये एक इस एरिया के लिए बड़ी बात है कि यहाँ की कोई संस्था ऐसी है जो इस लेवल का रिजल्ट देती है। तो ये पूरा प्रयास रहता है। हमने 2 साल पहले शुरुआत करी थी फाउंडेशन की और उसका फीडबैक आने लगा है। आप अगले 2-3 साल बाद देखना ये लेवल होगा कि यहाँ से बच्चों को कोटा सीकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चे यहीं से जो लेवल वहाँ उनको जाकर के मिलता है, वो सेम लेवल, वो सेम करिकुलम, वो सेम पैटर्न बच्चों को यहाँ पर मिल रहा है और उसका रिजल्ट भी सेम वैसे ही यहाँ पर आना शुरू होगा। जी, 2010 में सर आपने ये शुरुआत की थी। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा है वो आगे पढ़ लिख करके कामयाब हो, तो आपने जो प्रण लिया था कि इस कागदाना गांव के अंदर जो आपने ये संस्था की शुरुआत की थी,
मैं हर बच्चे को उनका सपना साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करूँगा। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत है वो रंग लाती हुई नज़र आ रही है, जिस प्रकार आप निरंतर मेहनत कर रहे हो। क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं आज के दौर में जो टीचर है, जो संस्था के संचालक है, वो घर घर जा कर के अलग जगा रहे हैं भी आप अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भेजो। लेकिन आपने एक ऐसा ब्रांड तैयार किया जहाँ से बच्चों का उज्जवल भविष्य तैयार होता है। क्योंकि आज के दौर में कोटा सीकर भेजते हैं अपने बच्चों को, लेकिन आपके संस्था के अंदर पढ़ा हुआ बच्चा कहीं भी दूर दराज उसको शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ पर भी ऐसा माहौल उसको दे देते हो। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? जी विक्रम सर, आपने 2-3 क्वेश्चन एक साथ मेरे से किए हैं, नंबर वाइज मैं इनका जवाब दूंगा। पहला तो ये कि इस संस्था को 15 साल हो चुके हैं। लास्ट 24 मार्च को हमने फाउंडेशन डे बनाया था। तो ये एक जब हमने शुरुआत करी थी तो यहाँ CBSE स्कूल्स नहीं थे। +2 का हमने CBSE का एफिलिएशन लिया। उसके बाद अब हमने ये शुरुआत करी है कि जो कंपटीशन के लिए जो बच्चों को करिकुलम की रिक्वायरमेंट होती है, जो फाउंडेशन होता है, जैसे उनको तैयार करना होता है कम्पिटिटिव लेवल के ऊपर, तो वो चीज़ हम कर रहे हैं। आज का पेरेंट्स इतना जागरूक ज़रूर है, बल्कि 15 साल के बाद तो यहाँ पर वो पेरेंट्स, बच्चे जो यहाँ पढ़ के गए हैं आज के टाइम, वो पेरेंट्स हैं, वो भली भांति ये बात जानते हैं। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का पेरेंट्स इतना जागरूक है कि वो समझता है कि एक तो हर एक संस्था को वो विजिट करके देखता है कि कौन सी संस्था ऐसी है जो उसके बच्चे का फ्यूचर अच्छा बना सकती है। उसे जा कर के वहाँ का करिकुलम वहाँ का देखना चाहिए, वहाँ की फैकल्टी देखनी चाहिए, वहाँ जा कर के ये देखना चाहिए कि क्या जो सपने वो पेरेंट्स देखता है, जो सपने उसके बच्चा देखता है, जो सफलता वो हासिल करना चाहते हैं, क्या एक्चुअल के अंदर वो संस्था ये काम कर रही है। अगर उसको लगे कि वो कर रही है तो फिर उसे वहाँ पर एडमिशन करवाना चाहिए। कोई संस्था के मेंबर, कोई टीचर्स जा कर के पेरेंट्स को आज कहे कि आप आओ और हमारे पास एडमिशन कराओ, तो उतनी बात से एडमिशन, मुझे लगता है आज के पेरेंट्स इतनी समझ जरूर रखता है कि उसके बेस के ऊपर वो एडमिशन नहीं करवाएगा। फिर विक्रम जी, बात ऐसी है कि जैसे ही सुबह होती है, हिरण दौड़ता है, अपनी दौड़ शुरू कर देता है। अगर वो तेज़ नहीं दौड़ेगा तो शेर आएगा, उसका शिकार कर लेगा। शेर इसलिए तेज़ दौड़ता है कि अगर वो तेज़ नहीं दौड़ेगा तो फिर वो भूखा रह जाएगा। सिर्फ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ही यहाँ पर फोकस नहीं किया जाता। एक विशेष बात मैं SBJ की आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ उन बच्चों को प्राइज़ नहीं दिया जाता, यहाँ पर सिर्फ उन बच्चों के पेरेंट्स का सम्मान नहीं किया जाता जो टॉपर बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे रैंक आते हैं। वो बच्चे स्पेशली फोकस किए जाते हैं जो अपने लास्ट रिजल्ट से अपना लेवल अप करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जब 31 मार्च को हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो उसमें हमने एक विशेष अलग से एक कैटेगरी रखी। जिन बच्चों ने 5% प्लस मार्क्स इंक्रीज़ किए हैं उन बच्चों को भी हम प्राइज़ दे रहे हैं। हर एक की अपनी दौड़ है, तो किसी बच्चे को यूँ नहीं कि टॉपर 5-7 बच्चे हमने ले लिए और उनके ऊपर पूरा ध्यान दे दिया। एक एक बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान देते हैं। वो जितना इम्प्रूव करता है उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट सेशन उससे ज़्यादा इम्प्रूव करे। लगातार कंटिन्यू पूरे साल ये प्रोसेस चलता है। जितने हम एग्जाम्स लेते हैं उसका रिजल्ट रखा जाता है। एक पेरेंट्स के साथ वीकली ये कंपलसरी होता है कि कम से कम बाई फ़ोन या बाई पेरेंट्स की मीटिंग के साथ हर एक टीचर, सब्जेक्ट टीचर बच्चे के पेरेंट्स से ज़रूर मिलता है, ज़रूर बात करता है। तो ये एक विशेषता SBJ की है जो ऐसा रिजल्ट ला करके देती है। जैसे आप वहाँ देखेंगे कि अपने एरिया के बच्चे हैं। फर्स्ट देवेंद्र रामपुरा बगड़िया का है, दूसरा मनोज भाकर जोगीवाड़ा से है, फिर साक्षी भंबू है कागदाना से, जायद खान चाहरवाला से है। ये सारे बच्चे इसी एरिया के इसी संस्था में पढ़े हुए हैं और आज अब देखना अगले 4 साल बाद ये डॉक्टर होंगे। और ये एक बड़ी, मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए उपलब्धि होगी कि एक साथ एक संस्था से एक सत्र के अंदर 8 बच्चे डॉक्टर बनेंगे। जी विक्रम जी, किसान के बेटों को जो आपने ये रास्ता दिखाया है, जहां आज लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टरेट, इंजीनियर, वकील, बड़े बड़े पदों पर जो आसीन हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, किसान के बेटे, उज्जवल भविष्य भी तैयार हो रहा है। ऐसे में कुछ संदेश देना चाहोगे क्षेत्र के लोगों को? आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। गांव के जो बच्चे हैं, रूरल एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी बात में शहर के बच्चों से कम नहीं है। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे बच्चे संस्कारों से जुड़े हैं। SBJ संस्कारों की धरोहर है। हम अपने बच्चों में वो संस्कार कैसे मेंटेन रख सकते हैं, वो संस्कार कैसे उनमें लंबे टाइम तक रह सकते हैं, ये कोशिश SBJ की पूरी रहती है। शहर का जो बच्चा होता है कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी से बहुत एडवांस है, बहुत वो उस चीज़ का एक्सेस यूज़ कर रहा है। SBJ के अंदर फर्स्ट रूल ये है
जिस बच्चे की सोशल आईडी होगी, जो भी सोशल मीडिया सोशल नेटवर्क जो यूज़ कर रहा होगा, अगर वहाँ पर उसकी आईडी मिलती है तो उस बच्चे का यहाँ एडमिशन नहीं होता। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों का फ़ोन बंद कर दें, उसको यूज़ ही ना करने दें। फ़ोन टेक्नोलॉजी का सीखना ज़रूरी है, लेकिन बच्चे में ये समझ होना ज़रूरी है कि वो उस टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ करे, किस लेवल तक यूज़ करे। एसबीजे इस पे पूरा फोकस करता है। गांव के बच्चे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर फ़ोन को छोड़ दें तो उसके बाद जैसे आप देख रहे हो कि उनके पास खेल कूद के लिए प्रॉपर होता है सिस्टम, प्रॉपर स्पेस होता है, और वो बच्चों के पास जो एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है उसको कैसे उनका कैरियर बनाने के लिए यूज़ किया जाए, इस पे पूरा ध्यान रखा गया। और तब भी तो ये फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ी कि वो अपना सिलेबस टाइमली जो बच्चे कर लेते हैं उनके लिए हमने ये फाउंडेशन का शुरू किया। और यहाँ पर जो प्रतिभा है वो निकल के आ रही है। पहले ये था कि चोपटा ब्लॉक में भी हो सकता है 1-2 डॉक्टर रहे हों, आज ये है कि एक ही इंस्टीट्यूट से इतने इतने डॉक्टर बन रहे हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू। तो साथियों, अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है राजस्थान की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, और गांव देहात के अंदर जब एक साथ आप देख सकते हो इतने डॉक्टर निकलेंगे, एमबीबीएस डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, तो अपने आप में ये बहुत ही गर्व की बात है कि एक ऐसी संस्था श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर बच्चों का उज्जवल भविष्य तैयार होता है। तो आज हमने इस संस्था की पूरी पड़ताल की है, पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर चस्पा किया गया है। चाहे हम 2010 की बात करें, 11, 12, 13, ये पूरा का पूरा यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। जो मेरिटधारी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि एक साथ यहाँ पर 8 बच्चों का एमबीबीएस के अंदर चयन हुआ है। आज मैं लगातार आपको श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना का जो एक एक दृश्य है वो आपको कैमरे पर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की ये संस्था, इस संस्था की बात करें तो यहाँ पर एक अटल लैब भी है। बच्चों को किस तरह से किताबी ज्ञान के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर मुहैया करवाया जाता है। आप ये देख सकते हो, साइंस इज कॉमन सेंस एट इट्स बेस्ट, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में भी बच्चों को जो है बताया जाता है। एनिमल और प्लांट के स्पेसिमेन यहाँ पर ये लगाए गए हैं। आप ये देख सकते हो, टीचर हैं वो बच्चों को समझा रहे हैं। ये मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि ये दृश्य दिखाएं। ये आप देख सकते हो, जो मानव शरीर का ढांचा है इस बारे में जानकारी दे रहे हैं टीचर, यानी स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ पर दे रहे हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चे हैं आज बड़े बड़े पदों पर आसीन हो रहे हैं। और इस संस्था की खास वजह भी यही है, खास बात भी यही है कि ये किताबी ज्ञान के साथ साथ उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं। अटल लैब के अंदर हम पहुँचे हैं, किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ पर दिया जाता है बच्चों को। एनिमल, प्लांट और स्पेसिमेन यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? Good morning. Shri Balaji is the most significant venture is at a level. Our school's Atal Lab is a dedicated space occupied with instrument and materials using for conducting experiment, fostering hands-on learning and providing a deeper understanding through practical application and analysis. Basic goals are to measure the physical quantities with appropriate accuracy, to recognize the factors that could affect the reliability of their measurement. श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर तमाम तरह की फैसिलिटीज़ जो है बच्चों को मुहैया करवाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी का दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइब्रेरी में पहुँचा हूँ, आप ये देख सकते हो। तमाम जो बच्चे हैं वो जो है अपनी अपनी बुक्स को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और तैयारियाँ कर रहे हैं। ये लाइब्रेरी कक्ष है। अपनी मनपसंद की जो किताब है वो यहाँ पर आप लेकर के पढ़ सकते हो। क्या कुछ कहना चाहोगे? इस लाइब्रेरी के अंदर हम पहुँचे हैं, यहाँ के बारे में बताएंगे। Good morning, everyone. Balaji School Library displays the collection of books with proper sitting arrangement. Of course, it is our repository of information. It includes wide variety of resources, books, material, journal, and proper sitting arrangement, and also digital resources. Here we can preserve the long and rich history of culture, promoting learning and literacy. and fostering lifelong learning. आप देख सकते हो इस लाइब्रेरी में पढ़ने वाले होनहार बच्चे हैं जो किस तरह से यहाँ पर मैं तो कहूँगा कि सुपरफास्ट इंग्लिश बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं आपको लेकर के आ गया हूँ, ये कंप्यूटर लैब है
जहां आपको मैंने पीछे आपको दिखाया था अटल लैब लाइब्रेरी के बारे में आपको बताया था कि तमाम तरह की फैसिलिटीज़ बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना में बच्चों को मुहैया करवाई जाती है, जहां पर बच्चे लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टरेट, इंजीनियर, वकील, MBBS और यहाँ तक कि DU में भी जो है कई बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं। आप ये देख सकते हो, इस वक्त मैं आपको लेकर के आया हूँ कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब के अंदर भी बच्चे जो है स्टडी कर रहे हैं, तमाम तरह की जानकारियां यहाँ पर जुटा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि पूरा दृश्य दिखाएं। ये आप देख सकते हो किस प्रकार बच्चे जो है कंप्यूटर लैब के अंदर भी कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डिजिटल युग जो चल रहा है उस युग की बात करें तो ये बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अपनी महारत हासिल करते हुए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, कंप्यूटर लैब के अंदर हम पहुंचे हैं। थोड़ा कंप्यूटर लैब के बारे में बताएं, यहाँ पर आपको क्या सिखाया जाता है? Good morning everyone. I would like to share about computer. Our computer lab is a dedicated space equipped with multiple computers and related technology designed for additional or research purposes. It provides students and users with access to hardware, software and the internet for sport learning, programming and digital tasks. Here students are to learn more extraordinary which are taught by teachers. Thank you. कहते हैं अध्यापक उस दीपक के समान होता है जो समय जल करके दूसरों को प्रकाश देता है। कहीं ना कहीं श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये प्रकाश रूपी ज्ञान इन बच्चों पर जा रहा है, जहां एक साथ 8 बच्चों का MBBS में चयन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज ग्रामीण अंचल की ये संस्था लगातार बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।